फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगर यूएस से आप कनाडा मूव होना चाहते हो दोस्तों, मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। अगर यूएस से भी और इंडिया से भी तो दोनों ऑलमोस्ट 60 to 70% जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हम जो लास्ट टॉपिक पे खड़े थे वो एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो मतलब इन्वेस्टमेंट कैटेगरी जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है ना, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है। इंडियन रुपीस की अगर आप बात करो तो 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट करना। अरे वेल्थ जो होनी चाहिए वो 1.5 करोड़ से अबो होनी चाहिए, मगर वो इंडिविजुअल प्रोविंसेस के ऊपर डिपेंड है। उसका मैं एक अलग से एग्जैक्टली फिगर के साथ सारे जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ थोड़े ही टाइम में। मगर अभी हम टेंटेटिवली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नॉर्मली 1.5 करोड़ से ज़्यादा आपकी वेल्थ होनी चाहिए एंड मिनिमम इंडियन रुपीज 75 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट अगर है। एंड लास्ट में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर रिगार्डिंग इंडिया में, तो एक प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप यूआई सबमिट करके एक पूरा एक प्रोसेस है वो फॉलो करके इन शॉर्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो हम लास्ट यहाँ तक खड़े थे। जो द प्रोविंसेस ऑफ ऑन्टेरियो होम टू कनाडा लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो एंड कैपिटल सिटी ओटावा also has a new entrepreneur stream for individuals with a minimum net worth 8 lakh Canadian dollar, मतलब 8 lakh Canadian dollar मतलब अल्टीमेटली 4 लाख 4 करोड़ इंडियन रुपीज अगर आप कैलकुलेट करें तो अराउंड ये फिगर है। इतनी आपकी नेटवर्थ इन शॉर्ट होनी चाहिए। अभी ये कॉर्पोरेट स्ट्रीम है for established international corporations looking to expand into Ontario or buy an existing business. Manitoba's business investor immigration stream require a net worth only Canadian dollar। अभी मैनिटोबा में जो दोस्तों है ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना तो बहुत इजी है मतलब फिलहाल, क्योंकि उनकी जो जैसे ये दिखाई देता है आपको कैनेडियन डॉलर 3,50,000, तो वो मतलब सबसे इजी है ये 3 लाख, क्योंकि ये नेटवर्थ है ना। अल्टीमेटली आपको नेटवर्क दिखानी है तो नेटवर्क तो आप दिखा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो इंडियन रुपीस तकरीबन पकड़ के चलो 75 लाख, जैसे मैंने पहले बोला। वाइल इन नोवा स्कोशिया अ न्यू एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम इज अट्रैक्टिंग अटेंशन फ्रॉम अमेरिकन्स हु विश टू ग्रो देयर पोर्टफोलियो इन दिस स्टनिंग ईस्ट कोस्ट प्रोविंसेस। तो अमेरिका में अगर कोई बंदा है, अल्टीमेटली उसको कनाडा में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में उसको शिफ्ट होना है तो वो थोड़ा इजी है। मगर हमारे इंडिया से अगर कोई बंदे को इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में मूव होना है तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने पहला 60 to 70% जैसे बोला, वैसे ऑलमोस्ट 60 to 70% दोस्तों जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम है बैक साइड में। मगर थोड़ा इंडिया से टफ हो जाता है। टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया से ये लोग वेरिफिकेशन में भी बहुत टाइम लगाते हैं, 6 to 7 मंथ मिनिमम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भी, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बता दूंगा। फेडरल बिजनेस एंड इन्वेस्टर इमिग्रेशन। द गोल ऑफ कनाडा फेडरल बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड कनाडा विथ वेंचर कैपिटल, बिजनेस एक्यूमेन एंड एंटरप्रेन्योर स्किल एट्रीब्यूट that American citizen have an abundant। अमेरिका में जो सिटीजन बंदा है उसके पास स्किल्ड होंगे, एंटरप्रेन्योर स्किल्ड होंगे, उसके पास वेल्थ भी होगी एंड वेंचर कैपिटल भी होगा। तो ये मतलब अल्टीमेटली कैनेडियन गवर्नमेंट मोस्ट वेलकम बोलती है कि भी आप आ जाओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, मोस्ट वेलकम। इमिग्रेशन इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल पायलट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IIVC। द IIVC एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंटरनेशनल इन्वेस्टर हु possess the necessary skill and abilities to contribute to all the Canadian economy and to become very well integrated into Canadian society। जिसके पास बहुत हाई नेटवर्थ है यूएस में, अगर उनको शिफ्ट होना है तो उसमें एप्लीकेशन ये लोग कर सकते हैं।
एक दूसरा है एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम एनकरेजेस एंटरप्रेन्योर टू ग्रो देयर कंपनीज इन कनाडा। जिसकी कंपनी यूएस में चल रही है, अल्टीमेटली उनको कनाडा में शिफ्ट होना है और कुछ नया एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करना है, तो इसके ये पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो लोग जा सकते हैं। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स लिंक विथ प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा वेयर दे कैन रिसीव फंडिंग, guidance and expertise in opening and operating their enterprises in Canada। तो ये पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वीज़ा में अगर वो लोग जाते हैं तो उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट भी उनको अल्टीमेटली सपोर्ट करेगी। फिर चाहे वो फंडिंग उनको चाहिए, कुछ अगर वहाँ पे बिजनेस डेवलप करना है फंडिंग चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ भी इन शॉर्ट सपोर्ट चाहिए, तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट की सर्विस कनाडा बैठी है उनके लिए। A self-employed person program. This program seeks to bring people who will become self-employed in Canada. Applicants must have either relevant experience in cultural activities or athletics or experience in farm management. Suppose कोई बंदा ऐसा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और उनको वहाँ पे सेटअप होना है, तो ये पर्टिकुलर ये प्रोग्राम में दोस्तों जा सकता है। अभी दूसरा एक ऑप्शन है क्यूबेक बिजनेस इन्वेस्टर प्रोग्राम। द प्रोविंस ऑफ क्यूबेक प्रेजेंट्स सम इंटरेस्टिंग बिजनेस इमिग्रेशन ऑप्शन फॉर अमेरिकन सिटीजन। तो क्यूबेक इन्वेस्टर प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम अलाउ इंडिविजुअल विथ अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट कैनेडियन डॉलर 1.6 मिलियन एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस टू मेक अ गवर्नमेंट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कैनेडियन डॉलर 8 लाख, मतलब इंडियन रुपीज 4 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। फाइनेंसिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल थ्रू कैनेडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर वो जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर 5 years के लिए वो पूरा अमाउंट वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वहाँ पे आपको हर एक जो प्रोविंस है उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है, मगर नॉर्मली उनको आपके जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे और वहाँ के जो लोकल बंदे हैं ना उनको वहाँ पे काम देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को रोजगारी वहाँ पे जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो उसके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम है। अभी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का काम हमारी कंपनी ऑलरेडी कर रही है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे पर्सनली भी मिल सकते हो और आप इंक्वायरी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Quebec Entrepreneur Program, to qualify as an entrepreneur, an individual must have a net worth of at least Canadian dollar 3 lakh, have managerial experience in business that they either owned or controlled, and be willing to be able to establish or acquire a business in Quebec। किसी का कुछ रनिंग बिजनेस है वो भी वो लोग एक्वायर कर सकते हैं। विच विलिंग क्रिएट एटलीस्ट 1 इंक्रीमेंटल जॉब इन क्यूबेक। जॉब क्रिएशन होना चाहिए, यही इन लोगों का पर्पज है, दूसरा कोई पर्पज नहीं है दोस्तों। क्यूबेक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मस्ट हैव अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट कैनेडियन डॉलर 1 लाख, मतलब कुछ भी नहीं, अगर हम गिने तो इंडियन रुपीज 50 लाख रुपीज, एंड मस्ट हैव वर्क एक्सपीरियंस इन दैट प्रोफेशन और ट्रेड दैट दे इंटेंड टू प्रैक्टिस इन क्यूबेक। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिफाइड होगा अल्टीमेटली कि भाई कैसी कैसे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बाकी तो आपको फिर इमिग्रेशन वाले बंदे को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, खुद तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अल्टीमेटली बहुत लेंथी प्रोसेस होता है दोस्तों। दूसरी बात, कौन से अदर कंसिडरेशन व्हेन मूविंग टू कनाडा, तो वो कौन से जो टॉपिक्स है उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एक तो है टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। कनाडा एंड यूएस हैव अ वेल डॉक्यूमेंटेड टैक्स ट्रीटी दैट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो अगर आप यूएस से कनाडा दोस्तों शिफ्ट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको टैक्स डबल पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसका ये दोनों का लिटरली इनसाइड में पूरा टाइप है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा यूएस का सिटीजन है, टेम्पररी वो मूव हो गया कनाडा में उनका अगर बच्चा हुआ तो बच्चे को दोनों ड्यूअल सिटीजन मिलेंगे। ऐसा मतलब बहुत कम होता है, मगर ये सिटीजनशिप वाला जो मैटर है ना, ये उसमें ये समझाया गया है, तो वो लॉ है वहाँ का अल्टीमेटली। हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल है, अमेरिका का भी एंड कनाडा का भी। मगर कनाडा, चलो रीड कर ही लेता हूँ।
As most American citizens are aware, Canada has a public healthcare system that makes critical care accessible to all Canadian citizens and permanent residents alike, as well as certain temporary residents. No more, मतलब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा ऑलमोस्ट ये हेल्थ केयर सिस्टम में जो बेसिक जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो सारे कवर हो जाते हैं, तो वो कोई फ़र्क नहीं है। खाली एक फ़र्क है कि कनाडा में जो कनाडा इज एक्चुअली अ नंबर ऑफ सब सिस्टम रन बाय द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड द फेडरल गवर्नमेंट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ केयर अक्रॉस द कंट्री। तो ये फेडरल एंड प्रोविंसेस जो स्टेट है उनके थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन सब सिस्टम में थोड़ा डिफर हो सकता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ब्रिंगिंग अ फैमिली like the US, Canada is a nation that places a heavy emphasis on family values. दोनों कंट्री फैमिली वैल्यू को बहुत ही बिलीव करती है। द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बिलीव्स दैट पीपल आर हैप्पियर एंड द इकोनॉमी परफॉर्म बेटर when they have their loved one around them. Consequently, when you decide to immigrate to Canada, you are able to bring your spouse or common law partner and or dependent children, if applicable, with you. If you are in same-sex relationship, don't worry. अभी ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, तो मतलब आज़ादी की ज़िंदगी है वहाँ पे। इन शॉर्ट, इफ़ यू प्लान ऑन रिसाइडिंग इन कैनेडा टेम्परली ऑन अ वर्क और स्टडी परमिट, योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर एज वेल एज डिपेंडेंट चिल्ड्रन इफ एप्लीकेबल आर इन अ पोजिशन टू ज्वाइन योर इन कैनेडा। मोरेवर, चिल्ड्रन born in Canada to US citizen enjoy the benefit of having नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ बोथ कंट्रीज। जैसे वो ये टॉपिक मैंने पहले भी बोला कि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर वहाँ पे उसका अगर वो होता है तो बर्थ होता है तो। वाइल कनाडा एंड यूएस शेयर मैनी वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर वर्क, अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड इंटरेक्टिंग विथ co-workers may be slightly unfamiliar for Americans looking to move to Canada. Getting a head start on how employment in Canada function is a key to a successful transition. तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, वर्किंग पैटर्न भी सेम है, टैक्सेशन थोड़ा डिफरेंट है, मगर कहने का मतलब ये जो नीचे आपको दिखाई देता है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कनाडा में अगर आपको जॉब चाहिए तो वो कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी साइट आपको हेल्पफुल होगी। वर्क इन कनाडा जो फैक्ट क्वेश्चन आंसर है उसका एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। कनाडा के जो रेज्यूम बिल्डर है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू राइट रेज्यूम उसके ऊपर भी बना चुका हूँ। आपको सैलरी अगर कैलकुलेट करनी है कनाडा में तो दोस्तों वो कैसे टैक्सेशन सिस्टम एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मगर एक बात क्लियरली बोल दूँ, $13 to $14 मिनिमम सैलरी है वहाँ पे। एंड कैनेडियन लेबर जो स्टैंडर्ड है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, 40 आवर्स के ऊपर आप काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, वो भी है। इंटरव्यू कैसे देंगे वो एक अलग सा टॉपिक में बनाने वाला हूँ। कैनेडियन सैलरी सर्वे मतलब कौन से अल्टीमेटली कौन से लोगों की राइट नाउ कनाडा में बहुत ही डिमांड है, जिसकी सैलरी $8,000 $7,000 राइट नाउ है, जिसकी बहुत ही डिमांड है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी तो मैनी यूएस सिटीजन्स में नॉट बी अवेयर दैट प्रायर ऑफेंस इवन। हाँ दोस्तों, ये क्या है कि एक्चुअली किसी भी बंदा, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो समझाना है वो समझा देता हूँ, मतलब जो कोर है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी बंदे ने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ भी पंगा किया है, इन शॉर्ट कुछ भी ऊपर नीचे किया है, तो वो बंदा अरे यूएस में अगर कुछ भी किया है तो वो कनाडा में मतलब उनको इमिग्रेशन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी। तो यही पूरा इस पर्टिकुलर वीडियो में मतलब पर्टिकुलर ये लास्ट सेक्शन का मतलब है। तो वो बहुत सारे ऑफेंसेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिमिनल जो भी बंदा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, फिर चाहे वो ड्रग्स हो कि कुछ भी तरीके से अल्टीमेटली इन्वॉल्व है, तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये गवर्नमेंट कनाडा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने का उनका तरीका है। तो वो इन शॉर्ट, इफ़ यू हैव बीन फाउंड टू बी क्रिमिनली इंडमिसिबल to Canada or think you may be indemnifiable, it is important to know that why state of in short उनको बहुत ही तकलीफ होने वाली है दोस्तों।
क्योंकि मैं मीनिंग आपको मैंने समझा दिया। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।